हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं, दोस्तों को भी बता देते हैं, कोई करीबी हो तो उसको भी बता देते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सब कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें लज्जा आती है, हम हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की, हिचकिचाने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारी सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से देंगे, आसानी से देंगे, जो आपको समझेंगे भी। तो शो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे बहुत ही आसानी से समाधान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते साहब, ये महिलाओं में जी स्पॉट क्या होता है? डेफिनेटली अभी ऑर्गेज्म का डिस्कशन चल रहा है तो मैं इसका कंसर्न उससे लेता हूँ। हर एक को एक्टिविटी करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी सम्मति से हो रही है, लेकिन एट द एंड क्यों करना है कि यहाँ पे आपको एक प्रकार का आनंद मिलना है, एक सेटिस्फैक्शन मिलना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी कपल में हमेशा मिसमैच होता है। मिसमैच यानी मेल को सेटिस्फैक्शन हो गया तब तक फीमेल सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि इसका स्टैमिना भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है। और कब सेटिस्फाई हो गए भाई, इनको तो जी पॉइंट पता ही नहीं है। तो जी पॉइंट फीमेल्स में, गर्ल्स में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वजाना के एंटीरियर वॉल में 1 इंच अंदर जाने के बाद और क्लाइटोरिस यानी ऊपर का जो राउंड भाग है, वहाँ से जो फ्लैप्स आते हैं लिबिया माइनोरा के, वो पूरा एरिया रहता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स, वेसल्स रहते हैं और वो क्या काम करते हैं, कैसे ऑर्गेज्म करते हैं, क्या लोकेशन है, ये सब डिटेल डिस्कशन आज देखने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सेक्सुअल एक्टिविटी में ये जी स्पॉट का रोल क्या होता है, यानी किस लिए बनाया होगा ये? देखो, नेचर काफ़ी सेंसिटिव है, हर एक को उसने प्लेजर पॉइंट दिया है, मेल को भी दिया है, वो देखेंगे बाद में। फीमेल को जी पॉइंट क्यों बनाया होगा? तो एक्टिविटी करते वक्त हार्मोन्स रिलीज होने के बाद जब ब्लड फ्लो वहाँ पे आता है तो वहाँ पे जब फ्रिक्शन होता है एक्टिविटी करते वक्त, एक एंड पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कि पूरा कंजेशन होके नीचे का पेल्विक फ्लोर कांटेक्ट होना शुरू होता है, उसे कहते हैं ऑर्गेज्म। सो सटाइटी, सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए जो पॉइंट रहता है, तो इसलिए ये पॉइंट बनाया है जिसकी वजह से आपका एक्टिविटी एंड होने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाए। डॉक्टर साहब, इसके बाद एक फोन लेते हैं। हिंगोली से फोन आया शरद जी का। शरद जी, आपका स्वागत है। सर से सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। जी स्पॉट चेंज हुआ तो ओ शॉट थेरेपी कम आती है क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, यानी उसे अच्छा कैसे करना है, इसमें चेंज हो भी गया तो यहाँ पे क्या रहता है, इन्होंने शायद अपना बुक पढ़ा है सुखी जीवन के मंत्र के बुक का, क्योंकि ऐसा जी पॉइंट्स में शिफ्ट हो गया कुछ कारणों से, डिलीवरी हो गई या बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे डिलेड डिलीवरी यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हम फोर्स से यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में ये पॉइंट ऊपर गया। उसको मेडिसिन कुछ है क्या? देखो, इसे मेडिसिन से कुछ नहीं होता, इसे स्पेशल कीगल एक्सरसाइज है जिससे हम फ्लोर उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। नहीं तो ओ शॉट थेरेपी मतलब पेशेंट का ही ब्लड निकाल के उसे एक्टिवेट करके पीआरपी थेरेपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, तो वही ब्लड वहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है लोकल एनेस्थीसिया देके वजाइनल वॉल में, क्लाइटोरिस में और जी पॉइंट में, जिससे संवेदना बढ़ती है और जी पॉइंट और शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वो शॉर्ट थेरेपी काम में आती है। डॉक्टर साहब, अब जी पॉइंट क्या होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये होता कहाँ है, ढूंढना कैसे, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। लोकेशन और ये साइंटिफिकली मालूम होना बहुत जरूरी है। एक यहाँ पे सब फ्रेंड्स को मैं कहना चाहता हूँ, आप एक्टिविटी करते हो पूरा अंधेरे में, आपको तो उसका चेहरा भी दिखता नहीं है,
अब ये नॉलेज इतना ऊपर से जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपका इजैकुलेशन होने के बाद आप तो सेटिस्फाई होते हो, लेकिन फीमेल पार्टनर का क्या? वहाँ पे एग्जैक्टली जो जी पॉइंट रहता है, वहाँ पे ढूंढने के लिए ऐसा कोई तुम टॉर्च लेके नहीं ढूंढ सकते उसे। इसे ढूंढना है अपने स्पर्श से, अपने हैंड से। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, समझो फीमेल को उसको लोकेट करना है कहाँ पे है, तो डेफिनेटली उसे लुब्रिकेंट यूज करके, उसके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। वहाँ पे एक ऐसा पीक पॉइंट हमें ढूंढना है कि जहाँ पे आपको प्रोसेस में जाने के बाद कहाँ पे अच्छा लगता है, ये खुद ही ढूंढना है। वो जब क्लाइटोरिस से स्टार्ट करते हो, थंब से धीरे धीरे प्रेस करके, और बाद में वजाइनल एंट्री वॉल में जाते हो, तो आपको ही खुद को पता चलता है कि हाँ यही पॉइंट है, यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। और वहाँ पे एक्ट करोगे या फ्रिक्शन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे वो एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और उसका बैंड कहाँ रहता है? क्लाइटोरिस से लेके अंदर तक, एंटीरियर पार्ट तक, उसके भी डिटेल हम देखने वाले हैं। यहाँ तो आप चर्चा भी करते नहीं हो तो जी पॉइंट कितना दूर रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स जब तक आप ऐसा करोगे नहीं तो आपका और पार्टनर का मिसमैच हमेशा होते रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि Yeah. ये जी पॉइंट ढूंढे कैसे, लेकिन इसके आगे भी जाके मेरे Yeah. दिमाग में ये सवाल है इससे संबंधित कि ये जी पॉइंट ढूंढने में, जी स्पॉट ढूंढने में अपने पार्टनर की भी मदद होती है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए क्यों कहता हूँ भाई, कपल में ओपन डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ पे जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, यहाँ पे होता है दोनों पार्टनर ही एक दूसरे को शर्माते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे खुलना चाहिए, ओपनली ढूंढना चाहिए। अभी समझो एक पार्टनर को पता नहीं है कि क्या करेंगे अभी, यहाँ पे फिर दूसरे पार्टनर ने उसे कहना है भाई आपको जहाँ पे अच्छा लगता है मुझे बोलो। सेम वैसा ही मेल में भी होता है कि हर एक का चॉइस अलग है। यहाँ पे समझो उसे ध्यान में नहीं आ रहा है कहाँ पे ट्रेस करेंगे उस पॉइंट को, तो यही तरह से हाइजीन, अपने जो हैंड्स है उसे वॉश करना है, नेल्स नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे लुब्रिकेंट यूज करके लैटरल वॉल ऑफ वल्वा, यानी ऊपर से प्यूबिक सिम्फाइसिस से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया रहता है, वहाँ से तुम फिंगर भी स्लाइड करते नीचे आओगे तो उस वक्त आपको ध्यान में आएगा वो कंप्लीट जोन है जो कि क्लाइटोरिस से चालू हो रहा है, लेबिया माइनोरा यानी छोटे लिप्स रहते हैं वहाँ से आ रहा है, और एंट्री वॉल ऑफ वजाना है। समझो उसको पाल्पेट करना है ना, तो फिंगर लुब्रिकेंट से अंदर डाल के अपनी जो बेली रहती है, अम्बिलिकस, उसके दिशा में आप उसको पुश करोगे तो वो जगह पे रहता है जी पॉइंट, और इसमें डेफिनेटली पार्टनर हेल्प कर सकता है। डॉक्टर, इसके बाद जालना से कॉल आ रहा है, मीरा जी बात कर लेते रही हैं। है। मीरा जी, आपका स्वागत है शो में, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, नॉर्मल डिलीवरी होने से जी स्पॉट बदलता है क्या, और वो कब नॉर्मल होता है, जानकारी दीजिए। एक कॉमन क्वेश्चन है, बदलता है क्या? बदलता मतलब पोजीशन चेंज होती है। डिलीवरी होने के बाद वहाँ पे डायलेटेशन होता है वजाना का, और वो कारण रहता है ये पॉइंट बदलने में। इमेजिन करो, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल 6 इंचेस लॉन्ग और नियर अबाउट 2 या 3 इंच का जो गर्थ रहता है नॉर्मल वजाना का, वो आफ्टर डिलीवरी डबल या ट्रिपल साइज में हो जाता है, तो स्ट्रेच हो गया पूरा। तो स्ट्रेच होने के बाद उसका लोकेशन ऊपर चला गया, लेकिन नेचर यहाँ पे बहुत स्मार्ट है। नेचुरली इन्वोल्यूशन होने के बाद वही जी पॉइंट नीचे आता है, लेकिन कुछ फीमेल्स वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं, केयरिंग नहीं है, कुछ कीगल्स नहीं, बस ऐसे ही पड़े रहो, मेरी डिलीवरी हो गई, अभी 3 महीने नहीं यहाँ से उठूंगी, तो ऐसे केस में नीचे नहीं आता तो कीगल एक्सरसाइज करो, और जरूरत पड़े तो हम वो शॉट करके वही पॉइंट नीचे ला सकते हैं। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप रिज्यूम करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एंजॉयमेंट मिलता है। डॉक्टर साहब, अभी ये महिलाओं में जैसे जी स्पॉट होते हैं, वैसे और कोई सेंसिटिव या फिर सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स होते हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम जी पॉइंट? Yes, yes. डेफिनेटली। ये देखो यहाँ पे ये नॉलेज क्यों जरूरी है कि फोरप्ले क्या होता है, अभी इसके ऊपर इंडायरेक्टली जाऊंगा क्योंकि हमारा अलग टॉपिक इसके ऊपर आने वाला है। हमारे बॉडी में एक्चुअली सेक्सुअल ऑर्गन छोड़ के काफी ज्यादा फीमेल्स में आप देखोगे स्पेशली तो नेप ऑफ नेक, ईयर लोब्यूल काफी सेंसिटिव रहते हैं। नेप ऑफ यानी लैटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक रहता है, कॉलर बोन यानी ट्रांसवर्स बोन जो रहता है वहाँ पे, बाद में निपल एरिया है, आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट है, एरियोला है, उसके बाद आप लैटरल पार्ट ऑफ बटक्स जाओगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सेंसेशन रहते हैं। एंटीरियरली प्यूबिक सिम्पाइसिस यानी जो मॉस प्यूबिस रहता है वहाँ पे, लिबिया मेजोरा यानी बड़े लिप्स, माइनोरा यानी छोटे लिप्स, क्लाइटोरिस, और बहुत बार लेग्स, एंटीरियर पार्ट ऑफ टीन ऑफ शिबिया और फिंगर्स, इतने पार्ट रहते हैं। लेकिन आपको पता होने चाहिए तो ही आपके साथ फोरप्ले में आप इन्वॉल्व होके उसे तुम अपनी क्रिया में इन्वॉल्व कर सकते हो। डॉक्टर साहब, अब सेक्स करते समय जी स्पॉट को अगर हमें उत्तेजित करना है Definitely. तो उसके लिए कोई सेक्स पोजीशन है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन।
ये मुझे क्यों यहाँ पे डिटेल में बोलना है? यहाँ पे एक ही पोजीशन पता है, बस पार्टनर नीचे है, आप ऊपर हो, पाँव बाजू में गए, बस आप कर रहे हो, बस सालों साल वही चल रहा है। एग्जैक्टली ये पोजीशन में बहुत बार जी स्टिमुलेट नहीं होता। मैंने क्या कहा है, वो एंटीरियरली पार्ट है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार काउगल पोजीशन, यहाँ में फीमेल ऑन टॉप रहने के बाद एंगल चेंज होता है और एंटीरियर और पोस्टीरियर हिटिंग में चेंज आ जाता है। दूसरा आता है डॉगी स्टाइल पोजीशन, यानी बैक साइड पोजीशन में आता है। और तीसरे पोजीशन में यहाँ पे आता है मिशनरी विथ कॉम्प्रेशन। हमें 476 पोजीशन अलग से देखने वाले हैं, जो कि बड़ी सीरीज चलने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, यहाँ पे एंजॉयमेंट का मतलब सिर्फ मेल का नहीं है। ऑर्गेजम का मतलब सिर्फ मुझे ही अच्छा लग रहा है और मुझे उसका लेना देना नहीं है, जो काफी कॉमन होता है। फ्रेंड्स, से मत करो। यहाँ पे आपका भी एंजॉयमेंट जितना इम्पोर्टेंट है उतना भी आपके पार्टनर का है, और उसका कंसेंट, यानी उसके इच्छा के विरुद्ध और उसके मन के विरुद्ध, भले वो आपकी पार्टनर हो, पत्नी हो, आप करोगे तो वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं आएगी। तो एक दोनों का मन समझ लो और अपना एक्टिविटी करो, ऑर्गेजम लो, और तभी ये हमारी इंफॉर्मेशन का हम फायदा कह सकते हैं। तो आपने सच मानो तो कि जो हमारे शो का नाम है सुखी जीवन का मंत्र, Really? उसके अनुरूप आपने सारा इंफॉर्मेशन जो Sure. है दी है। Yeah. बहुत ही विस्तृत चर्चा थी। और तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं पर और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दिए हैं उन पे आप वो नंबर्स जो है वो नोट डाउन करके लीजिए, तथा ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं, दादर में है, नवी मुंबई में खारघर में है, नेरुल में है, ठाणे, नासिक, हैदराबाद में है, तथा संभाजी नगर में भी डॉक्टर के सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और ये सारे ईमेल आईडी भी जो है वो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। नई नवेली वेबसाइट भी है भाई, वो भी नोट डाउन करके लीजिए। सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले .in ये वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का एक बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और इसी तरह बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीकों से अपनी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। Sure. तो अब इजाजत ले। बस नए टॉपिक के लिए हम तैयारी करेंगे। और अच्छा, तो Surely. मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। Yeah. तो अभी हम आप दोनों से भी, आप सबसे इजाजत लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा Yeah, आते ही रहेंगे। definitely, और yeah. इसके बाद अगले एपिसोड में हम Surely. और अच्छी तैयारी करेंगे। Definitely. मैं अच्छी तैयारी अरे, करके नहीं, आपका आऊंगी, already अच्छा preparation है। बुक Surely. पढ़ के आऊंगी। Yeah. और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स सेक्स से रिलेटेड हम आपके सामने लाते रहेंगे। और इसी के लिए देखते रहिए हमारा ये शो।